बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने से पहले एक टर्म है कार्डिनैलिटी, ये आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। कार्डिनैलिटी कहते हैं कि किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक सेट है ए और उसमें मैं एलिमेंट्स लिखती हूँ 1 2 3 एंड 4, तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो मैं ये किस तरह से बताऊँगी कि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं? तो उसके लिए मैं लिखूँगी एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और आगे मैं ब्रैकेट में लिखूंगी ए मतलब कि ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। देन इक्वल लगाएंगे और उसके बाद जितने आगे नंबर्स हैं 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं ये, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 4। तो इसका यह मतलब है कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 4 हैं। तो यही कार्डिनैलिटी होती है। किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी क्या होती है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो ये जो एन ऑफ ए मैंने लिखा है, ये मैंने इसकी कार्डिनैलिटी लिखी है कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास। छोटी सी और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। अगर बी मेरे पास सेट हो जिसको मैंने लिखा हो ए बी सी, तो अगर मैंने इस वाले सेट की भी कार्डिनैलिटी लिखनी हो या नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हो, तो मैं लिखूंगी एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद ब्रैकेट में लिखूंगी बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं बता रही हूँ, और आगे मैं इक्वल लगा के गिनूंगी कि कितने इसमें एलिमेंट्स हैं। तो इसमें 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, तो मैं आगे 3 लिख दूंगी। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है बी के 3 हो गए, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि इस सेट की जो कार्डिनैलिटी है वो 3 है। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी का यही कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहे हैं इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, 55 स्टूडेंट्स की क्लास में 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। के 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और जो 30 स्टूडेंट्स हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। और ये कह रहे हैं कि हर बच्चे को कम से कम एक खेल खेलना लाजमी पसंद है, चाहे फिर वो क्रिकेट है या फिर वो हॉकी है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। तो हमने ये बताना है कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलने पसंद है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 55 टोटल स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 34 जो है वो क्रिकेट वाली साइड में और 30 जो है वो हॉकी वाली साइड में, टोटल ये 64 बन जाते हैं। इसका मतलब है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे यहाँ पे ज़रूर हैं एक्स्ट्रा, जिन जो दोनों गेम्स में जो है वो इंक्लूड है, जिनको हॉकी भी पसंद है और क्रिकेट भी पसंद है। तो हमने बस ये फाइंड आउट करना है कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो डाटा है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक क्रिकेट की और एक हॉकी की। तो हम लोग उनको जो है किसी एक अल्फ़ाबेट से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो क्रिकेट और हॉकी को ए और बी से रिप्रेजेंट करें, चाहे तो क्रिकेट और हॉकी को सी और एच से रिप्रेजेंट कर लें, क्योंकि सी फॉर क्रिकेट और एच फॉर हॉकी है। ये आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे सी और एच से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। मैं यहाँ लिखती हूँ कि सी जो है वो मैंने किस लिए लिया। ये सोल्यूशन आपका स्टार्ट हो गया यहाँ से। सी मैंने किस लिए लिया कि जो बच्चे जो है वो पसंद करते हैं क्रिकेट खेलना। स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट। उसके बाद जो हॉकी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे एच ले लेती हूँ। यहाँ मैं लिख लेती हूँ एच इज इक्वल्स टू, और यहाँ मैंने एच क्यों लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो वाले स्टूडेंट्स लिखने हैं जो हॉकी पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले हॉकी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आगे मैं जितने भी टर्म्स लिखूंगी तो मुझे बार बार ये बताना नहीं पड़ेगा कि एच क्या है और सी क्या। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर मेंशन कर दिया कि एच जो है वो हॉकी के लिए मैं ले रही हूँ और सी जो है मैं क्रिकेट के लिए ले रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स। डेट मीन्स कि 55 स्टूडेंट्स की टोटल क्लास है। ये वो 55 स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी में भी आ रहे हैं और क्रिकेट में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इनको लिखने के लिए मैं ये लिखूंगी कि क्रिकेट यूनियन हॉकी, के क्रिकेट वाले बच्चे भी और हॉकी वाले बच्चे भी, दोनों बच्चे मिला के कितने हैं मेरे पास। तो इसको मैं ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिख लूंगी एन। डेट मीन्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको क्रिकेट और हॉकी दोनों के बच्चे हैं वो कितने बन जाते हैं मेरे पास 55। इसलिए मैंने यहाँ पे एन लगा दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्रिकेट और हॉकी दोनों में है तो वो 55 है। यूनियन मतलब कि क्रिकेट वाले भी सारे और हॉकी वाले भी सारे, तो टोटल 55 थे, इसलिए इनको यूनियन के साथ लिख लिया। आगे कहना है कि 35 लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्रिकेट प्ले करना पसंद करते हैं उनके लिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कितने 34। इसी तरह आ गया 30 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले हॉकी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको हॉकी खेलना पसंद है उनके लिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एन ऑफ एच इज इक्वल्स टू 30। तो ये 3 हो गए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमने ऐसे स्टूडेंट्स बताने हैं जिनको क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलना पसंद है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अगर आप लोग इस तरह से समझें कि ये हॉकी है और ये क्रिकेट है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको हॉकी भी पसंद है और जिनको क्रिकेट भी पसंद है, जो हॉकी और क्रिकेट दोनों वाली साइड पे कॉमन स्टूडेंट्स हैं, जो दोनों साइड्स पे आते हैं, तो उनके लिए हम अब यहाँ पे अंडरस्टूड बात है कि कॉमन है दोनों में, तो हम लोग इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको हॉकी भी पसंद है और क्रिकेट भी पसंद है, जो क्रिकेट और हॉकी दोनों साइड में है,
स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड करने हैं, उन्हीं के बारे में उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, कितने ऐसे बच्चे जो हॉकी और क्रिकेट दोनों साइड पे जिनको दोनों गेम्स खेलना पसंद है। यहाँ तक हमने स्टेटमेंट लिखी है। आगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होते हैं वो आपकी बुक के पेज नंबर 49 पे मेंशन है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स, और ये एक फार्मूला लिखा हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाला जो फार्मूला है ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो इसको मैं लिख लेती हूँ। ये आपने याद करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए। एक दफ़ा पहले नंबर के साथ लिखते हैं, पहले एलिमेंट के साथ लिखते हैं, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ लिखते हैं और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लिख देते हैं। और बस आपने साइंस का ध्यान रखना है कि एंड वाले के साथ माइनस आ रहा है, पहले वालों के साथ प्लस था। तो ये मैंने फार्मूला लिख दिया। अब इस फार्मूले में वैल्यूज लगानी है। हमारे पास ए यूनियन बी की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे एक बात और कि ये जो मैंने फार्मूला लिखे ये मैंने जनरल फार्मूला लिखे आपको बताने के लिए ए और बी की फॉर्म में, ठीक है। जब आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो आप अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे ए बी की जगह सी और एच लिए, तो आप सारे फार्मूले को इस तरह से लिख लेंगे, सी यूनियन एच इज इक्वल्स टू सी प्लस एन ऑफ एच माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच। तो फिर ये अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हो गया, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज लगाएंगे। सी यूनियन एच की वैल्यू हमें गिवन है 55 और मैंने यहाँ पे लगा दी, इक्वल्स टू एन ऑफ सी की वैल्यू मुझे गिवन है 34, मैं यहाँ पे लगा दूंगी, प्लस आके एन ऑफ एच की वैल्यू 30 गिवन है वो लगा देंगे। सेक्शन हमने फाइंड करना है तो उसको मैं एज इट इज ही लिख लूँगी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो ये बड़े क्लियरली प्लस हो रहे हैं, 34 30 जो है वो 64 बन जाते हैं, और माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच। उसके बाद ये जो 64 है, हमने ये वाली टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ये जो 64 है आप चाहें तो इसको वहाँ लेके जाके माइनस करवा लें ताकि यहाँ पे अकेला रहे, जैसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। मैं इस तरह से भी कर सकती हूँ कि ये जो पूरी टर्म है इसको उठा के मैं दूसरी साइड पर लेके चली जाऊँ, क्योंकि ये माइनस वाली टर्म है मेरे पास। अगर मैं इसको दूसरी साइड पर ले जाऊँगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ के, तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, फिर मुझे एंड पे माइनस का साइन मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से कर लेते हैं कि इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं। मैं सी इंटरसेक्शन एच को यहाँ पे ले इक्वल की दूसरी साइड पे, इक्वल की इस साइड 64 अपनी जगह पे ही है, सिर्फ ये वाली टर्म जो है वो इस साइड पे आई है। 55 यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे हमें लिखने का फायदा नहीं है क्योंकि हमने इस वाली टर्म का आंसर निकालना है। तो 55 को उठा के मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगी, तो यहाँ पे 55 प्लस है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो उसके साथ में माइनस लगा लेती हूँ, -55। तो 64 में से 55 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 9। तो डैट मीन्स कि हमारे पास 9 ऐसे बच्चे हैं जो हॉकी में भी इंटरेस्ट रखते हैं और क्रिकेट में भी इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके जी, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं, एक ग्रुप है जिसमें 500 एम्प्लॉयज हैं, जिसमें से 250 जो हैं वो उर्दू बोलते हैं, 150 जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं, और 50 जो है वो पंजाबी बोल सकते हैं। 40 कैन स्पीक इंग्लिश एंड उर्दू, जो 40 लोग हैं उसमें से वो इंग्लिश और उर्दू दोनों बोल लेते हैं। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, और जो 30 लोग हैं उनमें से वो इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल लेते हैं। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और जो 10 लोग हैं उनमें से वो उर्दू और पंजाबी दोनों बोल लेते हैं। हाउ मेनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, आपने ये बताना है कितने ऐसे लोग हैं जो उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास अब यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं, इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी वाली। उर्दू वाले लोग पहले ले रही हूँ, तो मैं ये लिखूंगी कि यू इज इक्वल्स टू पीपल कैन स्पीक उर्दू। तो यू में उसको रिप्रेजेंट करूंगी जो उर्दू बोलते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे इंग्लिश का रिप्रेजेंटेशन लिख देती हूँ कि मैंने ई से रिप्रेजेंट करना है। ई इज इक्वल्स टू पीपल कैन स्पीक इंग्लिश, ऐसे लोग जो इंग्लिश बोलते हैं। उसके बाद मैं लिखती हूँ पी। पी से मतलब ये कि जो लोग पंजाबी बोलते हैं, पीपल कैन स्पीक पंजाबी। तो ये मैंने तीनों लिख लिए कि पीपल जो है जो उर्दू बोलते हैं, ई से जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, और पी से जो लोग पंजाबी बोलते हैं, ठीक है। हमने अब यहाँ पे लिख लिया है कि कौन सा जो लेटर है वो कौन सी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम अपना जो है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़। तो 500 एम्प्लॉयज़ है, मतलब इसके अंदर वो लोग भी आते हैं जो उर्दू भी बोलते हैं, इंग्लिश बोलने वाले भी और पंजाबी बोलने वाले भी। ओवरऑल सारे जो लोग हैं मिला के वो 500 हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, उनको किस तरह से लिखेंगे कि जो उर्दू भी बोल लेते हैं, यूनियन, यू को मैंने थोड़ा सा यूनियन वाले को नीचे लिखे ताकि वो ये जो यू है उर्दू वाला ये सही से जो है वो प्रेजेंट हो जाए।
उसके बाद है ई, ऐसे लोग जो इंग्लिश भी बोल लेते हैं, यूनियन, और ऐसे लोग जो पंजाबी भी बोल देते हैं। जो तीनों तरह के लोग हैं, तीनों कैटेगरीज में आते हैं, सारे मिला के टोटल वो कितने मेरे पास 500। ओके जी। इसके बाद नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि 250 कैन स्पीक उर्दू। तो उर्दू बोलने वाले नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो उर्दू बोलते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा 250। आगे कितने लोग हैं जो पंजाबी इंग्लिश बोलते हैं, पहले इंग्लिश का लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो इंग्लिश बोलते हैं वो है हमारे पास 150। और उसके बाद है कितने लोग हैं जो पंजाबी बोलते हैं, तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो पंजाबी बोलते हैं उसके लिए मैं पी लिख दूँगी, तो वो मेरे पास हैं 50। उसके बाद लिखा हुआ है कि 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। जो 40 लोग हैं वो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं। तो उर्दू भी बोल लेते हैं और इंग्लिश भी बोल लेते हैं, मतलब उर्दू वाले में भी लाया करते हैं, इंग्लिश वाले में भी लाया करते हैं, दोनों में कॉमन है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, साइन यूनियन या फिर इंटरसेक्शन। तो इसके लिए हम लोग इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करते हैं क्योंकि ये दोनों में कॉमन होते हैं। ठीक है। बात अब आप लोग याद रखिएगा, जब भी लोग दो कैटेगरीज में लाया करेंगे ना, ये इंग्लिश भी बोल सकते हैं, उर्दू भी बोल सकते हैं, या फिर उर्दू भी बोल सकते हैं, पंजाबी भी बोल सकते हैं, या किसी भी क्वेश्चन में। तो जब भी लोग दो चीज़ों में लाया कर रहे होंगे तो वो हमेशा इंटरसेक्शन के साइन के साथ आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे वो था कि उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं, तो वो कितने लोग हैं हमारे पास 40 हैं। तो एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई, उर्दू और इंग्लिश जो दोनों बोल लेते हैं वो 40 हैं। उसके बाद है कि 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। इसी तरह मैंने ये भी लिख लिया कि जो इंग्लिश और पंजाबी दोनों ज़ुबानें बोल देते हैं जितने लोग, वो हैं हमारे पास 30। और उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। तो नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो उर्दू और पंजाबी जो दोनों बोल देते हैं वो है हमारे पास 10। तो मैंने ये सारे लिख लिए हैं, इतनी चीज़ें हमारे पास गिवन थी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेजेस, कितने लोग हैं जो तीनों ज़ुबानें बोल लेते हैं। जो इंग्लिश भी बोल लेते हैं, उर्दू भी बोल लेते हैं और पंजाबी भी बोल लेते हैं, मतलब इस कैटेगरी में भी आते हैं, इस वाली कैटेगरी में भी आते हैं और इस वाली कैटेगरी में भी आते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि तीनों कैटेगरीज में लाइक करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ या जो लोग जो हैं वो दो या तीन कैटेगरीज में लाइक करते हैं तो उसके दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन आता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि नंबर ऑफ़ पीपल जिनको उर्दू भी आती है, पंजाबी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। ठीक है। तो उनका हमने बताना है कि वाले लोग कितने हैं कि जिनको तीनों ज़ुबानें आती हैं। तो मैंने तीनों के दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन लगा लिया। ठीक है। अब जो हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था वो दो वैल्यूज़ वाला था, उसमें सिर्फ दो जो है कैटेगरीज आ रही थी, तो उसका जो फार्मूला था वो डिफरेंट था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं, उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी की। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो डिफरेंट फार्मूला होगा। ये भी आपके बुक के पेज नंबर जो है 49 पे गिवन है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो 2 सेट के लिए था और ये जो हम हमारे पास ये वाला है ये 3 सेट्स के लिए। यहाँ पे देखें कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल्स टू, एक दफ़ा आप ए के साथ दिखेंगे फर्स्ट सेट के साथ, एक दफ़ा आप सेकंड सेट के साथ दिखेंगे, एक दफ़ा आप थर्ड सेट के साथ दिखेंगे। फिर आपने क्या करना है कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन ले लें, देन बी और सी का इंटरसेक्शन ले लें, फिर सी और ए का इंटरसेक्शन ले लें। यहाँ देख लें इस तरह से लिखा हुआ है। पहले सेपरेट सेट्स लिखने हैं, फिर दोनों के इंटरसेक्शन लेके लिखने हैं दो-दो के, और उसके बाद फिर तीनों का इंटरसेक्शन लेके लिख देना आपने। तो ये मैं आपको हिंट बता रही हूँ फार्मूला याद करने के लिए। ठीक है। और साइंस का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो सिंगल टर्म्स है वो प्लस वाली हैं, इंटरसेक्शन वाली जो है दो दो वाली वो माइनस वाली हैं, और एंड वाली फिर प्लस वाली है। ठीक है। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। बस यहाँ पे ए बी सी है, लेकिन हम लोग ए बी सी के हिसाब से नहीं लिखेंगे, हम अपने हिसाब से लिखेंगे जिस तरह से हम लोगों ने अपने जो है वो सेट्स को रिप्रेजेंट किया हुआ। ठीक है। वहाँ पे फार्मूला मैं अब लिख देती हूँ। वहाँ पे फार्मूले में सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी था, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो है यू यूनियन ई यूनियन पी। तो मैं लिख लेती हूँ यू यूनियन ई यूनियन पी इक्वल्स, फिर एक एक करके सारे सेट्स को लिखेंगे, एन ऑफ यू प्लस एन ऑफ ई, उसके बाद फिर लिख लेंगे पी के साथ। ठीक है। फिर उसके बाद दो दो सेट्स का इंटरसेक्शन लिखना है, मैंने अभी आपको बताया था, तो माइनस के साथ लिखना था वो, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू इंटरसेक्शन ई, पहले दो का हमने इंटरसेक्शन ले लिया, उसके बाद फिर अगले दो का इंटरसेक्शन ले लिया ई इंटरसेक्शन पी, और उसके बाद फिर पहले दो का इंटरसेक्शन, दूसरे तीसरे का इंटरसेक्शन, देन तीसरे का और पहले का इंटरसेक्शन ले लेंगे, फिर पी इंटरसेक्शन यू लिख लेते। ठीक है। आप यू इंटरसेक्शन पी लिखें या पी इंटरसेक्शन यू लिखें यहाँ पे, तो वो अपने हिसाब से क्वेश्चन के। एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी हमने वैल्यूज़ लिखनी है यहाँ पे सेट में, वो अपने जो क्वेश्चन जिस तरह हमने बनाया है वो बिल्कुल हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली बनाया है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि यू इंटरसेक्शन पी, तो वहाँ पे जो स्टेटमेंट थी उसमें पहले उर्दू का वर्ड यूज़ हो रहा था और देन पंजाबी का वर्ड यूज़ हो रहा था, तभी मैंने यू पहले लिखा और उसके बाद पी लिखा। इसी तरह यहाँ पे भी जब मैं फार्मूला यूज़ करूँगी तब उसमें भी मैंने उसी के अकॉर्डिंगली लिखना है जिसके अकॉर्डिंगली मैंने स्टेटमेंट से
ये सारी वैल्यूज़ लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे पी इंटरसेक्शन यू के बजाय आप इसको यू इंटरसेक्शन पी कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो यू इंटरसेक्शन पी, उसके बाद तीनों को मैंने इंटरसेक्शन के साथ लिख लिया। देन जो लास्ट वाला इंटरसेक्शन होता है वो प्लस के साथ आता है, तो उसके लिए भी मैं पहले उर्दू का यूज़ हो रहा था वहाँ पे, तो उर्दू लिखा। देन उसके बाद इंग्लिश का यूज़ हो रहा है, इंग्लिश लिखा, और उसके बाद पंजाबी यूज़ हो रहा है तो पंजाबी लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पे तीनों की जो यूनियन की वैल्यू थी वो 500 थी, मैंने 500 लगा दी। उसके बाद यहाँ पे उर्दू बोलने वालों की जो थी वो 250 थी। उसके बाद इंग्लिश बोलने वालों की जो थी कार्डिनलिटी वो 150 थी, और उसके बाद जो पंजाबी बोलने वाले हैं वो 50। माइनस के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है यू इंटरसेक्शन ई 40, देन माइनस ई इंटरसेक्शन पी जो है वो 30 है, और उसके बाद अगेन हमारे पास जो है यू इंटरसेक्शन पी जो है वो 10 है। और उसके बाद हमने जो जो लास्ट वाला जो फाइंड करना है वो तो हमारे पास है ही नहीं, वो हमने फाइंड करना है, तो उसको हम लोग एज इट इज़ ही लिख देंगे। तो यहाँ तक जो है वो मैंने सारी वैल्यूज़ लगा ली, ठीक है। उसके बाद 500 को फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें, और जो बाकी सारी टर्म्स हैं यहाँ पे इनको प्लस और माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे 250 में प्लस करूँगी 150, तो ये इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो 250 में 150 एंड 50 को प्लस करेंगे, और जो आंसर आएगा उसमें से 40, 30 और 10 को माइनस कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 370। ये आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये वाली जो टर्म है इसको हमने फाइंड करना है, तो इसको एज इजी रख देंगे। फिर ये 370 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमें सिर्फ ये वाली टर्म का आंसर चाहिए, तो इसको उठाकर दूसरी साइड पर ले जाएंगे। यहाँ पर प्लस है तो दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस है तो दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। इसको मैं 500 में से माइनस करती हूँ, 500 माइनस 370, और ये वाली जो टर्म है यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ये एज डी जी रहेगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 130। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास 130 ऐसे लोग हैं जो उर्दू भी बोल लेते हैं, साथ में इंग्लिश भी बोल लेते हैं और पंजाबी भी बोल लेते हैं, तीनों लैंग्वेजेस बोल लेते हैं, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहना है कि एक स्पोर्ट्स इवेंट में जो 19 लोग हैं उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट्स पहनी हुई हैं, 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, 15 लोगों ने जो है वो ग्रीन कलर की शर्ट्स पहनी हुई हैं, 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्लू और ग्रीन मिक्स शर्ट्स पहनी हुई हैं, 4 वेयर अ कैप एंड अ ब्लू शर्ट, 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैप के साथ ब्लू शर्ट्स पहनी हुई हैं, 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैप के साथ ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई हैं। नेक्स्ट लाइन है द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद ईदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज 25, के जो 25 ऐसे लोग हैं जिन्होंने या ब्लू शर्ट पहनी हुई है या ग्रीन शर्ट पहनी हुई है या फिर उन्होंने कैप पहनी हुई है। एक छोटा सा हिंट मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जब भी आपके जो है कैटेगरीज या जो आपके सेट्स हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 सेट्स हैं, एक ग्रीन शर्ट वाला, एक ब्लू शर्ट वाला और एक कैप का, ठीक है, उनके दरमियान और का वर्ड आ रहा हो तो डैट मीन्स के यूनियन का साइन आएगा, और जब भी आपकी दो चीज़ों के दरमियान एंड का वर्ड आ रहा हो तो दैट मीन्स के इंटरसेक्शन का साइन आएगा। तो ये आप एज अ हिंट भी याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं अपनी कैटेगरीज, हमारे पास यहाँ पे हैं जी ग्रीन शर्ट्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे जी को रिप्रेजेंट कर लेंगे कि ये हमारे पास ग्रीन शर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे मिस कर गई हूँ, पीपल वेयरिंग ग्रीन शर्ट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे हमारे पास है ब्लू शर्ट्स, तो उसके लिए मैं बी लिख लूँगी और यहाँ पे लिख दूँगी पीपल वेयरिंग ब्लू शर्ट। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो कैप की है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सी लिख लूँगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पीपल वेयरिंग कैप, तो जितने लोगों ने जो है वो कैप पहनी हुई है, ठीक है, पीपल वेयरिंग कैप। उसके बाद अब हम अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ कि 9 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने ब्लू शर्ट्स पहनी है इज इक्वल्स टू 9। उसके बाद था 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि यहाँ पे कार्डिनलिटी क्या है कि नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहनी है वो कितने हैं, 15 है। उसके बाद है 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, एंड आ रहा है तो मतलब इंटरसेक्शन, और वैसे भी 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्लू और ग्रीन दोनों शर्ट्स पहनी हुई हैं, तो नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने ब्लू और ग्रीन दोनों शर्ट्स पहनी है इंटरसेक्शन के साइन के साथ, तो वो है हमारे पास 3। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है कि 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, के जो 4 लोग हैं उन्होंने कैप और ब्लू शर्ट पहनी हुई है, तो एंड आ रहा है तो यहाँ पे भी साथ इंटरसेक्शन आ जाएगा इज इक्वल्स टू 4। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है कि 2 वेयर कैप एंड ग्रीन शर्ट, तो जो 2 लोग हैं उन्होंने कैप और ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, तो कैप पहले था, सी पहले लिखा, और ग्रीन शर्ट थी तो बीच में मैंने इंटरसेक्शन लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद ईदर अ ब्लू और ग्रीन और कैप इज 25, ठीक है। तो यहाँ पे और का वर्ड आ रहा है, तो ब्लू ग्रीन और कैप,
तो तीनों के साथ और का वर्ड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। और ये कितना है मेरे पास 25। हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, कि कितने लोगों ने जो है वो कैप्स पहनी हुई है। तो यहाँ पे मेरे पास जो एन ऑफ सी है वो मिसिंग है और मैंने वही फाइंड करना है कि कैप कितने लोगों ने पहनी हुई है। ठीक है, तो इसके लिए अगेन हम लोग वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, 3 सेट्स वाला जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यूज़ किया था। तो फार्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। बस यहाँ पे 3 सेट्स हैं, एक ब्लू, एक ग्रीन और एक कैप वाला। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जिक्र हो रहा था ब्लू शर्ट्स का, तो मैं यहाँ पे ब्लू, उसके बाद यूनियन, उसके बाद देन ग्रीन शर्ट्स का यहाँ पे था तो ग्रीन, उसके बाद यूनियन एंड अगेन यहाँ पे कैप की बात हो रही थी तो फिर सी लिख दिया। ठीक है, अब इसी हिसाब से आगे चलेंगे। पहले ब्लू को अलग लिखेंगे, फिर उसके बाद ग्रीन को अलग करेंगे, देन उसके बाद जो कैप है उसको अलग करेंगे, फिर माइनस के साइन के साथ इंटरसेक्शन के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन। नेक्स्ट रो का हमने इंटरसेक्शन लिखना होता है, यहाँ पे जी और सी है हमारे पास, लेकिन यहाँ जो ऊपर जो हमारी टर्म थी उसके अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसमें हमने सी इंटरसेक्शन जी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम उसी के हिसाब से लिख लेते हैं सी इंटरसेक्शन जी। और उसके बाद नेक्स्ट हमने पहली और आखिरी टर्म का इंटरसेक्शन लिखना होता है, तो सी और बी है, यहाँ पे पहले सी और बाद में बी है, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली सी और बाद में बी लिख लेते हैं। लिखने हमने तीनों सेट्स के इंटरसेक्शन है, बस अपने क्वेश्चन के जो हमारा गिवन डाटा उसके अकॉर्डिंगली लिख लेंगे कि कौन सी टर्म पहले लिखनी है और कौन सी बाद में। उसके बाद एडिशन के साइन के साथ तीनों जो टर्म्स हैं उनका इंटरसेक्शन आ जाता है बी, और यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। तो ये फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसकी वैल्यूज़ लगाते हैं। हमारे पास तीनों के यूनियन की जो वैल्यू है वो 25 है, मैं यहाँ पे 25 लिख देती हूँ, इक्वल्स टू, उसके बाद यहाँ पे एन ऑफ पी की जो वैल्यू है वो 9 है, देन जो ग्रीन शर्ट्स वाले हैं उनकी वैल्यू 15 है, उसके बाद कैप्स की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है, वो एज इट इज़ ही लिखेंगे। उसके बाद जो इंटरसेक्शन है फर्स्ट वाला वो 3 है, उसके बाद जो सेकंड वाला इंटरसेक्शन है हमारे पास वो 4 है, और उसके बाद जो थर्ड वाला इंटरसेक्शन है वो हमारे पास 2 है, प्लस जो हमारे पास तीनों चीज़ों का इंटरसेक्शन है वो हमारे पास गिवन नहीं है। तो ये यहाँ पे आपके क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है कि उन्होंने ये वाली जो वैल्यू है बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी, इसका हमें जो है वो बताया बने है कि वो कितनी है, यहाँ पे मतलब उसकी कार्डिनलिटी गिवन नहीं है। तो यहाँ पे 25 को हम ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे सॉरी 9 नहीं 19 था, तो मैं यहाँ पे 19 कर देती हूँ। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर ली, 9 लिख दिया था, तो ये भी 19 है। ठीक है, क्वेश्चन में 19 ही गिवन था। तो इन दोनों को प्लस करके इन तीनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25। 25 के साथ यहाँ पे मेरे पास अब रह गया एन ऑफ सी, और साथ में ये जो इंटरसेक्शन वाली टर्म है ये यहाँ पे रहेगी है बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। तो अब 25 यहाँ पे प्लस है, जब दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 25 ज़ीरो आ जाएगा। तो इसको अब हम लिखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में, 5 माइनस 25 का जो ज़ीरो बनता है इक्वल्स टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन लें और सी का जो है वो कार्डिनलिटी वो इक्वल टू जीरो आ गई है। ये वैसे प्रॉपर कोई आंसर नहीं है, इन दोनों का कंबाइंड आंसर जो है वो जीरो कोई नहीं बनता। यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, जिसकी वजह से ये जो है ये क्वेश्चन बस यहाँ तक ही हम स्टॉप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ही सॉल्व नहीं होता। अगर इसकी वैल्यू गिवन होती तो ये भी इनके साथ सॉल्व होकर दूसरी साइड पर जाकर प्लस या माइनस होती, तो फिर हमारे पास जो है वो एन ऑफ सी का जो है प्रॉपर आंसर आ जाता जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हो सकता है जब आपका पेपर आए या पेपर में आपका क्वेश्चन आए तो उसमें ये वाली वैल्यू जो है वो गिवन हो, लेकिन फिलहाल बुक में जो है वो ये मिस्टेक है, तो आप इस क्वेश्चन को फिलहाल इतना ही कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहे हैं कि एक ट्रेनिंग सेशन हुआ है जिसमें 17 पार्टिसिपेंट्स के पास जो है वो लैपटॉप्स थे, 11 के पास टैबलेट्स थे और 9 के पास जो है लैपटॉप्स और टैबलेट्स दोनों थे, 6 के पास लैपटॉप्स थे और 7 बुक्स थी, और 4 लोग ऐसे थे जिनके पास टैबलेट्स थे और 7 बुक्स थी, और 8 जो है पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जिनके पास तीनों चीज़ें थी, जिनके पास लैपटॉप्स भी थे, बुक्स भी थी और उनके पास जो है टैबलेट्स भी थी। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप टैबलेट्स और बुक्स इज़ 35। जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे मतलब ट्रेनिंग सेशन में, ये तो अलग अलग उन्होंने बताया ना कितने लोगों के पास क्या क्या था, तो जो टोटल जो लोग थे वो 35 थे जिनके पास लैपटॉप्स टैबलेट्स या फिर बुक्स थी। ठीक है, यहाँ पे और आ गया, तो यहाँ पे और कोई देख के आपको पता चल गया होगा कि जब हमने इन तीनों का जिक्र करना है तो यहाँ पे हमने यूनियन का साइन लगाना है। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, तो आपने ये बताना है कि कितने पार्टिसिपेंट्स के पास बुक्स थी। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे हम लोग अपनी स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि जो एल है वो डिनोट कर रहा है कि पार्टिसिपेंट्स हैविंग लैपटॉप्स, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ पार्टिसिपेंट्स हैविंग लैपटॉप्स। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है टैबलेट्स, तो उसके लिए टी डिनोट कर लेते हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास बुक। यहाँ पे 3 सेट्स हैं तो उसके लिए हम लोग इसको बी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स मैं लिख लेती हूँ, मैंने तीनों लिख ली हैं कि
पार्टिसिपेंट्स हैविंग लैपटॉप्स, और बी जो है टी जो है वो डिनोट कर रहा है पार्टिसिपेंट्स हैविंग टैबलेट्स, और बी जो है वो डिनोट कर रहा है पार्टिसिपेंट्स हैविंग बुक्स। ठीक है, अब हम लोग अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है वो है कि 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, तो 17 जो है वो लैपटॉप्स हैं, तो एन ऑफ एल, क्योंकि लैपटॉप को एल से डिनोट करें, इज इक्वल्स टू 17। देन उन्होंने कहा था कि 11 जो है वो टैबलेट्स हैं, तो यहाँ पे मैं एन ऑफ टी लिख देती हूँ और वो इज इक्वल्स टू 11 बन जाता है। उसके बाद उन्होंने आगे बोला हुआ कि 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, तो यहाँ पे लैपटॉप और टैबलेट दोनों हैं, एंड है बीच में और दोनों चीज़ें हैं, तो हम लोग इंटरसेक्शन लगाएंगे तो ये आ जाएगा 9। उसके बाद है कि 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, मतलब 6 लोगों के पास लैपटॉप्स और बुक्स हैं, तो लैपटॉप्स और बुक्स 6 लोगों के पास हैं, एंड आ रहा है बीच में, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा देंगे और आगे 6। उसके बाद लिखा हुआ है 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, तो 4 लोग ऐसे हैं, पहले 4 ही लिख लेते हैं, जिनके पास टैबलेट्स भी हैं और बुक्स भी हैं, तो एंड आ रहा है बीच में, तो अगेन इंटरसेक्शन लगा देंगे, तो ये हमारे पास 4 बन गया। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 लोग ऐसे जिनके पास तीनों चीज़ें, जिनके पास टैबलेट्स भी हैं, बुक्स भी हैं और लैपटॉप्स भी हैं, वो इस कैटेगरी में भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं। कोई चीज़ जो है वो तीनों कैटेगरीज में या सारी कैटेगरीज में लाई कर रही हो, वो हमारे पास इंटरसेक्शन के फॉर्म में आती है। तो टी इंटरसेक्शन, यहाँ पे पहले एल लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जिक्र जो है वो पहले एल का था। ठीक है, एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये जो तीनों चीज़ें जितने लोगों के पास हैं वो लोग कितने, 8 लोग हैं। ठीक है, 8 पार्टिसिपेंट्स हैं। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स टैबलेट्स और बुक्स इज 35। ठीक है, तो यहाँ पे और आ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि और आ गया तो हम यूनियन लगा लेंगे। अब तीनों के यूनियन के साथ हम लगा देंगे 35। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एन एल यूनियन टी यूनियन बी, और यहाँ पे मैंने लिख लिया 35। अब मेरे पास जितनी भी गिवन चीज़ें थी मैंने लिख ली हैं। फाइंड यहाँ पर उन्होंने करने को हमें कहा है कि मैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बताने जिनके पास बुक थी, तो मैं एन ऑफ बी लिख लेती हूँ यहाँ पर, आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेती हूँ। अगेन यहाँ पे हमारे पास 3 सेट्स हैं, तो जो हमारा फार्मूला बनेगा वो वही वाला हम लगाएंगे जो पिछले 2 क्वेश्चन में हम लोग लगा चुके हैं, बस यहाँ पे हम लोग एल टी और बी को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एन ऑफ एल यूनियन टी यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ एल एक दफ़ा सेपरेट सेपरेट लिख लेंगे सबके साथ, फिर टी के साथ लिख लिया, उसके बाद फिर बी के साथ लिख लिया, फिर उसके बाद माइनस के साइन के साथ सब के साथ हम लोग इसको जो है वो इंटरसेक्शन के साथ लिखेंगे। पहले एल इंटरसेक्शन टी, देन उसके बाद अगेन टी इंटरसेक्शन बी, और उसके बाद अगेन बी। अच्छा, यहाँ पे मैं बी इंटरसेक्शन एल भी लिख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे ऊपर मैंने एल इंटरसेक्शन बी मेंशन किया हुआ, तो यहाँ पे मैं पहले एल इंटरसेक्शन बी लिख लूँगी। ठीक है, उसके बाद तीनों इंटरसेक्शंस को हम लोगों ने क्या करना होता है, कंबाइंड करके लिखना होता है, एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी। तो ये मैंने लिख लिया फार्मूला। अब इनकी वैल्यूज लगाते हैं। यूनियन की वैल्यू है हमारे पास 35, वो लिख ली। उसके बाद एल की वैल्यू है हमारे पास 17, वो लिख ली। उसके बाद टी की वैल्यू है 11, वो लिख ली। देन उसके बाद बी की वैल्यू जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो हमारे पास गिवन नहीं थी, वो हमने उसी तरह लिख दिया। उसके बाद इंटरसेक्शन फर्स्ट वाला जो है 9, सेकंड वाला 6, थर्ड वाला 4, देन उसके बाद हमारे पास जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो है 8, तो वो मैंने यहाँ पे 8 लगा लिया। तो इन सब को जो है प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बन गया 17, और ये जो एन ऑफ बी है ये हम लोग एज इट इज़ लिखते हैं क्योंकि ये हमने फाइंड करना है, और यहाँ पे 35 भी एज इट इज़ ही रहेगा। अब ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसे एक साइड पे अकेला रखते हैं, बाकी सब उठाकर हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 17 यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पर जाएगा तो 35 के साथ माइनस होगा, तो 17 को अगर मैं 35 के साथ माइनस करूँ जाता है 18, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 18। 18 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे एन ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ बुक्स, जितने लोगों के पास बुक्स हैं वो कितने हैं, 18, तो 18 लोग ऐसे हैं जिनके पास बुक्स हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस एक्सरसाइज के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप उनको भी जाकर देखें, वहाँ से समझें और उसके बाद इन क्वेश्चंस तक आएँ तो आपको ज़्यादा आसानी से ये समझ आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको कुछ भी ना समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।